हमारी स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे स्कैवेंजर से जिसके लाइव स्ट्रीम ने ऑनलाइन हर पुलिस ऑफिसर का अटेंशन खींच लिया था। और रीजन ये नहीं था कि वो प्लास्टिक बैग्स उठा रहा था, चाहे कोई पुरानी मशीन हो या बस जंगल से सब्जी खोदने का काम, हर बार उसके हाथ किसी न किसी 1000 साल पुराने एंशिएंट टूम तक पहुंच जाते थे। नेचुरली लोकल अथॉरिटीज पूरी तरह शॉक में थी। कभी कभी तो उनका मन करता था उसको ऑफिशियली रिपोर्ट कर दे, क्योंकि ये स्कैवेंजर प्रैक्टिकली उनका सारा काम खुद ही कर रहा था। हम अपने प्रोटैगनिस्ट टोंग को रोड के किनारे उदास बैठा देखते हैं। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। सच कहे तो वो ये रियलाइज करके ही हिल गया था कि वो एक्चुअली ट्रांस माइग्रेट हो चुका है। पूरा दिन उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था, खाना तो दूर की बात थी। और ये सब एक शो की वजह से हो रहा था। वो एक करियर ऑब्जर्वेशन लाइव स्ट्रीम का पार्टिसिपेंट था और उसको जो रोल मिला था वो था स्कैवेंजिंग का। उसे खुद का और अपने मोटे कैमरामैन दोनों का पेट भरना था। प्रॉब्लम ये थी कि टोंग बचपन से लग्जरी लाइफ जीता आया था, उसको स्कैवेंजिंग का एक्चुअल काम आता ही नहीं था। तभी उसका कैमरामैन फैटी बोल पड़ा। फैटी ने उससे कहा कि आसपास कोई नहीं है तो जल्दी से रोड के उस पार वाले ट्रैश कैंस चेक कर ले। अगर उन्हें जल्दी कुछ नहीं मिला तो शो की प्रोडक्शन टीम उनको डिस्क्वालीफाई करे, उससे पहले ही दोनों भूख से मर जाएंगे। टोंग शर्म से सर झुकाकर काफी देर तक जमीन को देखता रहा। फिर उसने फैटी से बोला थोड़ा और वेट कर ले, क्योंकि तभी एक कुत्ता उनके पास से गुजरा था। फैटी ऑलमोस्ट रो पड़ता और बोलता है कि अब तो उसे खाना भी नहीं चाहिए, बस कोई फेंकी हुई वाटर बॉटल मिल जाए ताकि प्यास ही बुझा सके। सच में बड़ा बेचारा लग रहा था, सर दर्द से फट रहा था। लेकिन टोंग ने फाइनली अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसने सोचा अब जब यहाँ आ ही गया है तो अपनी पूरी जान लगा देगा। आखिर जीतने वाले को $10 मिलियन का ग्रैंड प्राइज मिलने वाला था, जो उसकी लाइफ बहुत ईजी बना देता। ये सोचते ही वो जमीन से एकदम खड़ा हो गया। दूर खड़े एक स्ट्रे डॉग को देखकर उसने दांत निकाले जैसे स्क्रैप्स के लिए उससे लड़ने वाला हो। लेकिन तभी उसके दिमाग में क्लियर सी नोटिफिकेशन साउंड गूंजी। फॉर्मर यंग मास्टर के लिए एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और उसको न्यूबी रिवॉर्ड के तौर पर एक स्पेशल डिटेक्शन स्किल मिली। सिस्टम ने उसे मोटिवेट करते हुए बोला कि स्कैवेंजिंग में भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। ये सुनते ही टोंग फ्रस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट खून थूक देता। उसे लग रहा था पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है। तभी उसने नोटिस किया कि उसके सामने रखा सिल्वर ट्रैश कैन हल्का सा रेड ग्लो कर रहा था। एक ट्रांसपेरेंट वर्चुअल स्क्रीन उसके सामने अपीयर हुई जिसमें लिखा था कि अगर वो इस स्पेसिफिक बिन को सर्च करे तो उसे कम से कम 1000 युआन की चीजें मिलेंगी। ये सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा 1000 युआन से कितने मीट बन आ सकते हैं। अगले ही सेकंड बिना कुछ सोचे वो सीधा उस ट्रैश बिन की तरफ भाग पड़ा। वो ग्रीनरी के अंदर डाइव मारकर उस तक पहुंच गया और फैटी पूरी तरह शॉक्ड रह गया। स्कैवेंजिंग अलग बात थी, लेकिन ये तो कुछ और ही लेवल था। फैटी जेन्युइनली पैनिक हो गया और चिल्लाने लगा कि टोंग ट्रैश कैन को जमीन से मत उखाड़, आखिर ही पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर डैमेज हो गया तो भारी फाइन भरना पड़ेगा। और उनके पास तो एक पैसा भी नहीं था। उधर लाइव स्ट्रीम देखने वाले व्यूअर्स भी कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था पार्टिसिपेंट नंबर 3 प्रेशर में आके पागल हो गया है। यहाँ तक कि पास खड़ा एक स्ट्रे डॉग भी इस सीन को देखकर शॉक में था। वो बस देख रहा था कैसे उसका डिनर बोल उससे छीनकर ले जाया जा रहा है। लेकिन तभी सबकी नजर एक चीज पर टिक गई जब टोंग ने बिन उल्टा करके सारा कचरा जमीन पर गिरा दिया। ट्रैश का ढेर बाहर आ गिरा। तब पता चला कि रेड ग्लो ट्रैश कैन से नहीं बल्कि एक ब्लैक प्लास्टिक बैग से आ रहा था जो किसी हैवी चीज के अराउंड टाइटली रैप था। टोंग ने कंफ्यूज होकर सोचा आखिर इस बैग में ऐसा क्या लेजेंडरी आइटम हो सकता है जो 1000 युआन का हो। डेस्परेशन में उसने हाथ बढ़ाया और बैग को फाड़ दिया। फैटी भी कैमरा लेकर पास आ गया और टोंग से रिक्वेस्ट करने लगा कि बिन को वापस रख दे वरना स्ट्रे डॉग अटैक कर देगा। सच बोले तो फैटी को पता था वो कुत्ते से फाइट नहीं जीत सकता। वो टोंग को याद दिलाता है कि वो स्कैवेंजर्स हैं, बेगर्स नहीं। लेकिन उसकी बात अचानक वहीं रुक गई। उसकी नजर बैग के अंदर पड़ी सेवर्ड हैंड पर जाती है और वो जोर से चीख पड़ता है। टोंग भी डर के मारे जम गया था, लेकिन अगले ही सेकंड रियलिटी में वापस आया। दोनों ग्रीनरी से भागते हुए बाहर निकले और रोड पर गिरकर हॉरर में उल्टी करने लगे। लाइव स्ट्रीम का चैट टेरर से भर गया। व्यूअर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने स्क्रीन पर अभी ह्यूमन रिमेन्स देखे हैं। जैसे ही लोगों को समझ आया कि ये इंसान के बॉडी पार्ट्स हैं, पूरी ऑडियंस के अंदर ठंड सी दौड़ गई। लग रहा था पार्टिसिपेंट नंबर 3 की किस्मत दुनिया की सबसे बुरी किस्मत है। डिबेट अपने पीक पर पहुंच ही रही थी कि अचानक स्ट्रीम कट कर दी गई। बिहाइंड द सीन्स प्रोडक्शन स्टाफ में पूरा केओस मच गया था। उन्होंने कैमरा के थ्रू वो हॉरिफाइंग डिस्कवरी क्लियरली देख ली थी। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स यूज करके उन्होंने फीड बंद तो कर दी, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। जब स्टाफ पैनिक कर रहा था तब डायरेक्टर नियो एटन बड़े आराम से चाय पी रहा था। वो इस पूरे सीन को इतनी कामनेस से देख रहा था कि लोग और ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। उसने सबको बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स इस बिजनेस का पार्ट होते हैं। उसके लिए ये बस एक कोइंसिडेंस था जो जल्दी पास हो जाएगा। फिर उसने ऑर्डर दिया कि पार्टिसिपेंट नंबर 3 लिंग हॉय पर क्लोज नजर रखी जाए। अगर उसका मेंटल स्टेट टूट गया तो उसे जल्दी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। स्टाफ डायरेक्टर की नर्व्स ऑफ स्टील देखकर इंप्रेस हो गया। इतना हॉरिफाइंग सीन देखने के बाद भी इतना काम रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दूसरी तरफ टोंग और फैटी ने मुश्किल से खुद को संभाला और फाइनली लोकल अथॉरिटीज को कॉल किया। आधे घंटे के अंदर पूरी स्ट्रीट का सीन ही बदल गया। पुलिस व्हीकल्स ने पूरे एरिया को घेर लिया और जल्दी ही लंबी येलो कॉर्डन्स लगा दी गई। क्यूरियस नेबर्स की इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि कोई भी वहां से जाना ही नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी चल फिर सकता था वो सब नीचे तमाशा देखने आ गया हो। यहाँ तक कि जो बुढ़े लोग बेड रेस्ट पर थे उन्होंने भी अपनी फैमिली को फोर्स किया कि उन्हें बाहर ले चलो ताकि वो भी कमोशन देख सके। उन्हें उठाकर सीन तक लाया गया। उनके चेहरे दर्द से पीले पड़े हुए थे, लेकिन आंखों में ड्रामा देखने वाली अलग ही क्यूरियोसिटी चमक रही थी। पुलिस लाइन के अंदर एक ऑफिसर ने कैप्टन वोंग जैंग वो को रिपोर्ट दी कि जो बॉडी फ्रैगमेंट्स मिले हैं उनके एजेस पर कट्स काफी क्लीन है। इसी
इसीलिए चांसेस हैं कि ये सेम विक्टिम के पार्ट्स हैं जो पहले वाले रिमेन्स से कनेक्टेड है। हालांकि एग्जैक्ट कंफर्मेशन के लिए लैब रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा। वोंग जैंगवो ने पसीना साफ किया और रिमेन्स को स्टेशन ले जाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने लिंग हुई और फैटी की तरफ देखा और बोला कि दोनों को क्वेश्चनिंग के लिए साथ चलना पड़ेगा। लेकिन वोंग जैंगवो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही लिंग हुई एक्साइटमेंट में सर हिलाते हुए पूछ बैठा कि पुलिस स्टेशन में फ्री खाना मिलता है क्या। उसके पास खड़ा फैटी चुपचाप थम्स अप देता है क्योंकि उसने पहली बार किसी को पुलिस से खाना मांगते देखा था। वोंग जैंगवो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, लेकिन उन दोनों की बुरी हालत देखकर फाइनली उसने हाँ बोल दिया और कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में दोनों को देखकर लग रहा था कि इन्हें खाने की सख्त जरूरत है। फिर उसने ये भी बताया कि रिमेन्स डिस्कवर करने के रिवॉर्ड के तौर पर ब्यूरो की तरफ से 1000 युआन दिया जाएगा। ये सुनते ही लिंग हुई खुशी से पागल हो गया। तो सिस्टम जिस पैसे की बात कर रहा था वो यही था। उसके बाद वो और फैटी खुशी खुशी पुलिस कार में बैठ गए। स्टेटमेंट साइन करने और रिवॉर्ड लेने के बाद दोनों ने वोंग जैंगवो को बाय बोला और अपने खाली सैक्स लेकर स्टेशन से बाहर निकल गए। स्टेशन के एंट्रेंस पर खड़े वोंग जैंगवो ने फाइनली रिलीफ की लंबी सांस ली। उसे लगा था ह्यूमन रिमेन्स देखने के बाद दोनों की भूख मर जाएगी, लेकिन उल्टा इन दोनों ने 7 बोल नूडल्स के साफ कर दिए थे, यहाँ तक कि उसके और उसकी टीम के पोर्शंस भी खा गए। दूसरी तरफ रोड पर चलते हुए दोनों ने अपना लाइव स्ट्रीम दोबारा स्टार्ट कर दिया। कुछ कदम चलने के बाद फैटी कंप्लेन करता है कि उसे अभी भी भूख लगी है। वो बोलता है कैप्टन वोंग के सामने उसे पेट भरकर खाने में शर्म आ रही थी। लिंग हुई बड़े स्टाइल में हाथ हिलाकर बोलता है चलो बारबेक्यू खाते हैं। क्योंकि अब सूरज ढल चुका था इसलिए उसने सोचा बारबेक्यू स्ट्रीट में कुछ वैल्यूएबल स्क्रैप मिल सकता है। दोनों भीड़ भरी फूड स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो बैठकर ऑर्डर देने वाले थे तभी लिंग वी की आंखों के सामने फेमिलियर सिस्टम प्रॉम्प्ट फ्लैश हुआ। सिस्टम ने बताया कि पास के ट्रैश कैन को सर्च करने पर कम से कम 1000 युआन का रिवॉर्ड मिलेगा। साथ ही उसे तुरंत एक्शन लेने को बोला। लिंग हुई ने मुश्किल से थूक निकला और सीधा ट्रैश बिन की तरफ चल दिया और एक्सपेक्टेड की तरह उसने वहां से एक फेमिलियर ब्लैक प्लास्टिक बैग निकाल लिया। बैग का वेट महसूस करते ही उसके हाथ कांपने लगे और वो फैटी को पुलिस कॉल करने बोलने ही वाला था कि तभी शॉप ओनर गुस्से में बाहर आ गया। वो सीधा लिंग हुई के मुंह पर उंगली दिखाते हुए चिल्लाने लगा कि बैग नीचे रखो और पूछने लगा कि वो उसकी शॉप में कचरा क्यों ला रहा है। ओनर बोलता है कि जैसे ही ये दोनों आए थे तभी उसे लग गया था कि कुछ गड़बड़ है और अब तो ये उसकी शॉप के सामने स्कैवेंजिंग भी करने लगे हैं। लिंग हुई चुप रहा। आखिर वो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन भी कैसे करता। शॉप ओनर ने देखा लिंग हुई कुछ नहीं बोल रहा और उसके हाथ हल्का कांप रहे हैं। तब उसके मन में ग्रीड जग गई। उसे लगा बैग के अंदर जरूर कोई वैल्यूएबल चीज है। ये सोचकर उसने बैग झटके से छीन लिया और क्लेम कर दिया कि ये उसकी शॉप का लॉस्ट आइटम है जो लिंग हुई चुरा रहा था। पास खड़ा एक यंग वेटर भी एक्टिंग में ज्वाइन हो गया और ब्लैक बैग की तरफ पॉइंट करके बोला कि उसने खुद ओनर को दोपहर में गलती से ये ट्रैश में गिराते देखा था। वो लिंग हुई पर उनकी प्रॉपर्टी चुराने का एक्यूजेशन लगाने लगा और पुलिस बुलाने की धमकी भी दी। सच कहे तो इतना बड़ा झूठ बोलने के बावजूद उसकी एक्टिंग काफी कन्विंसिंग थी। ओनर और वेटर को इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते देख लिंग हुई का दिमाग घूमने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग इतनी हिम्मत से बैग के अंदर जो भी है उस पर ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं। इसलिए उसने एक लास्ट टेस्ट लेने का डिसाइड किया और पूछा कि क्या वो लोग पक्का श्योर है कि बैग के अंदर की चीज उन्हीं की है। ओनर तुरंत चिल्लाया कि उसका एम्प्लॉय विटनेस है। फिर उसने लिंग हुई को बोला या तो खाना ऑर्डर करो या फिर उसके बिजनेस में इंटरफेयर करना बंद करो। इतना बोलकर वो हेवी बैग को उठाकर शॉप के अंदर चला गया बिना ये जाने कि असल में उसके हाथ में क्या था। लिंग हुई ने अपनी नाक रब की और शॉक में खड़े फैटी से फोन मांगा। उसे एक बहुत स्पेसिफिक कॉल करनी थी। वो सोचने लगा कि क्या पुलिस ब्यूरो सस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी देता होगा। कुछ सेकंड्स बाद कॉल कनेक्ट हुई और उसने कैप्टन वोंग जैंगवो को मांगा। फिर उसने खुद को लिंग हुई बताया, वही आदमी जो दिन में स्टेशन आया था, और बड़े काम टोन में बोला कि उसने एक और वैसा ही आइटम ढूंढ लिया है जिसे पुलिस सर्च कर रही थी। उसने लोकेशन बताई ओवरलॉर्ड बारबेक्यू शॉप और हल्का सरकाज़म के साथ ऐड किया कि ओनर क्लेम कर रहा है कि वो आइटम उसका है और उसके पास विटनेस भी है। उसने पुलिस को